बुआ सा, स्कूटर है तो पैदल क्यों चल रहे हैं? फूफू सा, पैदल क्यों जा रहे हैं? फूफा सा भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं बीच में बैठ जाऊंगी। फूफा सा ने कुछ कहा है क्या आपसे? इधर से आओ ना। अब क्या करेंगे बुआ सा? बाकी लाओ मैं बनवा लेता हूँ। बुआ सा, धूप में कैसे चलेंगे नंगे पैर? बुआ सा पहन लीजिए, पैर गरम हो जाएंगे बुआ सा। फूफा सा कितने प्यार से लाए हैं। बात मत करिए, लेकिन जूते तो पहन लीजिए। देखो गलती मैंने की है, सजा खुद को क्यों दे रही हो? नंगे पैर क्यों चल रही हो? पहन लो जूते प्लीज।
होने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे कह दिया और मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने चल दी। हाँ, बस क्या फर्क पड़ता है, करके देख लेती हूँ। क्या बात है लावण्य, तुम इतनी उदास क्यों? वो गिरीश मेरी दोस्त आई थी, कह रही थी कि आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी और मूडी हो गई हूँ, ज्यादातर चटपटा और खट्टा खाने लगी हूँ। तो उसने कहा कि मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लूं। तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया? क्या हुआ? तुम खुद ही देख लो। लावण्या, ये तो दिखा रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। सच? आई डोंट बिलीव दिस। सॉरी 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 सॉरी, नहीं, तुम आराम करो। आई डोंट बिलीव दिस, तुम प्रेग्नेंट हो। अब आज से ना ये हील्स पहनना बंद करो प्लीज, ठीक है? अब से तुम अच्छा सा खाओगी, अच्छे से आराम करोगी और अच्छे से सोगी। आज से नो वर्क, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। थैंक यू सो मच लावण्या। मैं इतने सालों से जिस खुशी का इंतजार कर रहा था वो आज तुमने मुझे दे दी। अब हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी, तुम, मैं, नैना और हमारा होने वाला बच्चा, है ना? क्या हुआ लावण्या, तुम खुश नहीं हो? नहीं गिरीश, हम लोग इतने सालों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, आज वो चीज मिली है तो मैं खुश तो हूं, लेकिन मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। आई मीन, नैना अभी इतनी छोटी है, मेरा काम और फिर अंशुमन के साथ आजकल जो हो रहा है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि मैं ये सब मैनेज कर पाऊंगी। सबसे पहले तो ये कहना बंद कर दो कि मैं मैनेज करूंगी। अरे हम करेंगे ना, हम मिलके मैनेज करेंगे। देखो लावण्या, आज से नो स्ट्रेस, नो डर, नो टेंशन, सिर्फ खुश रहो। मैं भी इस खुशी में डूब जाना चाहता हूँ और इसके एक एक पल को जीना चाहता हूँ लावण्या, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो। आई लव यू मॉमी। मैं बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है। I'm telling you, नहीं है इतना आसान ना। पूरी कमर रेड एंड्स ने खा ली और ये अब पैर सारे धूप में जल गए। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान में सब चीजें मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, सब चीजें, सब बदला लेना चाहती मुझसे। ये बार काम है ना उसको, सैंडल पहन लो, नहीं पहनी उसने। फिर मुझे भी जूते उतारने पड़े। अब देखो पैर को क्या हो गया। पहले हल्का सा भी दर्द होता था तो कभी तेल, कभी कुछ मालिश, कभी दवा। अब तो ऐसा लगता है जैसे उसको मेरी परवाह नहीं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चुटकी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ आओ। लगता है मैडम को तरस आ गया। बाकी ने भेजी दवाई? नहीं, मैं खुद लाई हूँ। उनकी तो इकट्ठी हो रखी है ना आपसे। आपसे किसने कहा? किसी के कहने की क्या जरूरत, हमारे को सब दिखता है। मैं दवा लगा देती हूँ। नहीं, मुझे तो मैं लगा लेता हूँ। बुआ ने लगा ली? नहीं, उसने नहीं लगाई। नहीं लगाई? तो ये लो, फिर मैं भी नहीं लगाऊंगा। हमारे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा फुफुसा। लड़ाई माफ करो, गांधी जी का नाम जपो। तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं भी तो चाह रहा हूँ कि बस ये सब खत्म हो जाए लड़ाई, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। रेगिस्तान की तपती धूप से गर्म तो तुम्हारी बुआ का गुस्सा है।
मुझे नहीं लगानी दवाई। कोई जुगत तो लगानी ही पड़ेगी। वैसे पता चल जाए किस बात से नाराज है तो आइडिया लगाना आसान हो जाएगा। अब नाराज किस बात से, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ ना ताकि उसे मना लूं, लेकिन वो मान नहीं रही है। मैं क्या करूं? सॉरी बोला? हम लड़कियों को सॉरी बोल दो ना तो जल्दी मान जाती है। तुम्हें लगता है मैंने उसे सॉरी नहीं बोला है? जब से यहाँ पे आया हूँ सिर्फ सॉरी बोल रहा हूँ उसको। सुबह उठता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, खड़ा होता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, बैठता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, खाना खाता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, लेटता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ। सिर्फ सॉरी बोल रहा हूँ उसको मैं, तब भी नहीं मान रही। मतलब बात कानों तक जा रही है लेकिन दिल तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया इधर रहेगा। ये पक्का काम करेगा? चल लगा लो। मैं अभी आती हूँ फूफूसा। ये सही है। वहां शिमला में भी पाखी को मनाने के सारे आइडियाज आया नहीं देता था, यहाँ ही चुटकी दे रही है। क्या जमाना आ गया, मतलब बच्चों के आइडियाज लेना पड़ रहे हैं। लेकिन क्या पता पाखी मान जाए। मान जाएगी पाखी, मान जाएगी। हाँ हाँ बढ़िया, अब बिल्कुल ठीक हूं। बस 2-4 दिन और फिर महफिल लगाते हैं। अरे वहीं बावड़ी वाले पीपल के नीचे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फूफासा मैंने कहा था ना कि ताऊसा ठीक है, अब चाहिए। आयुषो, कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने सबको कहा तो ये है कि मैं ताऊसा के लिए आया हूँ यहाँ पे और लग रहा है कि मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। माय डियर फूफूसा, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर है भी तो आप इस घर के जवाई सा हो, आपको कौन कुछ बोलेगा। अब जाओ। पक्का? अब फिर से मत मुझसे पूछना कि क्या करना है। अब आप चाहिए। अच्छा जाता। ऑल द बेस्ट। मुझको बच्चा बोलते सब सिखाना पड़ता है। नत्थू हलवाई की जलेबी बुआसा को बहुत पसंद है। कभी भी बुआसा नाराज होती है ना तो ताऊसा और काका सा नत्थू हलवाई की जलेबी खिलाकर ही मनाते हैं। आप भी नत्थू हलवाई की जलेबियाँ खिलाकर ही मनाएंगे तो देखना कैसे कट्टी से बट्टी हो जाती है। हाँ यार। हाय डैड, कैसे चल रहा है मिशन है मैम? माँ को मनाओ। जलेबी लेने जा रहा हूँ। वाओ, मतलब माँ मान गई। अब लोग जलेबी खाकर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। नहीं मानी तभी तो जलेबी लेने जा रहा हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी बात है, स्टूपिड से नहीं है ये चीज। ऐसी बड़ी बात है, मानेगी नहीं, अब जलेबी से कैसे मान जाएगी? डैड, ये जीनियस आइडिया है किसका? वेल, है किसी का, लेकिन उसे पता नहीं ना कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जो भी है डैड, लेकिन आइडिया तो जीनियस है। डैड, कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक छोटी बात पर सॉल्व हो जाती है। एनीवेज, मैं तो सोचा था कि आप खुद हैंडल कर लेंगे, बट नाउ मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता सकते हो। नहीं, एक मिनट, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो कि तुम उनसे बात करोगे। तुम ये नहीं, मैं नहीं चाहता। बाकी का दिल मैंने दुखाया, इसलिए ये काम मैं ही करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो इस बार तुम्हारी सिर्फ माँ बनकर आए, मेरी पत्नी बनकर भी आए। डैड, बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हो आप। कीप इट अप डैड, मिशन एमएम सक्सेसफुल होना चाहिए। यस सन, आई एम ऑन इट। ऑल द बेस्ट डैड। थैंक यू। बाय। कभी कभी बच्चों के सजेशंस भी बहुत खतरनाक होते हैं, काम कर जाते हैं। अब सीधी बात करके तो देख ली,
क्या पता ये टेढ़ी जलेबियां कम आ जाए। एक मिनट नथु जी, वो आप नथु जी हैं? हाँ बाबूजी, मैं ही नथुराम हूँ। वो थोड़ी जलेबी चाहिए थी मुझे। नहीं नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल आना। एक मिनट देखिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे जलेबी बहुत जरूरी चाहिए। चाहे तो आप जितने मर्जी पैसे लीजिए, बताइए पैसे कितने दूं मैं आपको? पैसे का सवाल कौन है, हमारी तबीयत का सवाल है। नहीं तो आगे हलवाई है ना, आज उनसे ले लो, ठीक है? एक मेरी बात सुनिए, वो क्या है कि आगे हलवाई है नहीं है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी जलेबी जो है वो स्पेशल है, सिर्फ आप ही की जलेबी किसी रूठे को मना सकती है। बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जलेबी दे दीजिए प्लीज। माफ करो बाबूजी, आज कौन ही ना हो सके। एक मिनट एक रिक्वेस्ट मेरी मानेंगे आप? एक हेलो हेलो, कैसा चल रहा है? मिल गई जलेबियाँ? छुटकी? नहीं, जलेबी मिली तो नहीं, बना रहा हूँ। बना रहा हूँ मतलब? वो एक्चुअली उन रत्थुराम जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अब मैं बना रहा हूँ। आपको आते है जलेबी बनाना? बनानी तो नहीं आती, लेकिन नथुराम जी है ना, वो सिखा रहे हैं। ये तो और भी बढ़िया है। अच्छा फूफूसा, आपको जलेबी लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्या जलेबी लेके नहीं आऊं मैं? क्यों? तुमने तो कहा था जलेबी लेके आना। ओहो, आप भी ना फूफूसा, सब समझाना पड़ता है आपको। आप बस वहाँ पर जलेबी बनाते रहिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। चुटकी? ओके बाय। फूफूसा भी ना। ये अजीब बात है, कल तो चुटकी ने कहा था कि जलेबी लेके आना सब ठीक हो जाएगा। अब कह रही जलेबी मत लाओ, जलेबी बनाते रहो। तो वो क्या रहा है? ये तो स्टूपिड सा लग रहा है मुझे, कहीं सब फ्लॉप ना हो जाए। फिलहाल जलेबी बनाते रहो। माँ चलो अभी हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है छुटकी? मारे को नत्थु हलवाई की जलेबी खानी, अभी चलो ना हमारे साथ। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, किसी को भेज के बाद में मंगवा दूंगी। बाद में नहीं, अभी खाने चलो ना। कहा ना छुटकी, बाद में भेज के किसी को मंगा दूंगी। तो फिर नहीं खाना है, अभी भी नहीं खाना और कभी भी नहीं खाना। और नत्थु हलवाई की जलेबी तो कभी भी नहीं खाऊंगी। अरे चली जाना, क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही है? और काम के लिए तो हम सब हैं ना यहाँ पे। चाची, हम दोनों माँ बेटी अकेले जलेबी खाने जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? अकेले कौन जा रहा है, सब चलते हैं ना। तुम सब लोग चले जाओ, यहाँ का काम तो मैं देख लूंगी। डैडी साहब कितने अच्छे हैं। जाओ बोलो मम्मी को। चलो ना जल्दी। बेचारा कितनी देर से गर्मी में जलेबी बना रहा होगा। बना क्या रहा होगा, रोज बनाता है वो तो जलेबियाँ। वैसे मन तो हमारा भी था, बहुत दिन हो गए ना नथुराम के यहाँ की जलेबी खाए। चलो हम सब चलते हैं। बुआ साहब आप भी चलो ना। नहीं चुटकी, मैं वैसे भी चाय बना रही हूँ ना, आप सब जाओ। ये लो, सबसे ज्यादा आपको पसंद है और आप भी नहीं चल रहे। चलो ना बुआ साहब। बस चुटकी जिद मत करो, मेरा दिल नहीं है और काम भी तो है। अच्छा जी, जब खुद को खाना होता है तो कैसे मुझे खींच के लेके जाते हैं, और आज हमारा मन कर रहा है खाने का तो आज चल नहीं रहे। समझ गई, जब से आपका ब्याह हुआ है ना, कब से मुझे प्यार ही नहीं करते, और लोग जो मिल गए ना आपसे,
अरे पाखी जा, चली जा। कितने अरमानों से छुटकी बोल रही है तुझे, चली जा उसके साथ जा। चलो ना बुआ। अच्छा ठीक है, चलते। फूफा साहब बस थोड़ी देर और जलेबी बनाते रहिए, आपकी गिराक लेकर आ रही हूँ मैं। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी, जल्दी चलो जल्दी चलो चलो चलो। अरे छुटकी चल तो रहे, आ तो गए, यहाँ पर चिल्ला रही है। अरे उषा देखना, नत्थू के हाथ पे भीड़ कैसे? आ तो